नमस्कार, मेरा नाम अनन्या खरे एंड आप देख रहे हैं टीवी एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो। का स्वागत है मैम आपका टीवी एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो पे। कांग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। कितनी एक्साइटमेंट है आप में? बहुत एक्साइटमेंट है। मैं पिछले 1.5 साल से कुछ मेरे पर्सनल लॉसेस हुए हैं, फैमिली लॉसेस, उनकी वजह से मैं थोड़ा नई काम ले रही थी, लेकिन अभी मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शो के साथ 1.5 साल पौने 2 साल बाद शुरुआत कर रही हूँ। ये शो मुझे स्टोरी वाइज बहुत पसंद आया एंड जीतू जी के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, यूडी जी के साथ काम किया हुआ है, तो इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज कि मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। शो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शो एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे कुछ लोग और बात हो रही थी, तो इस शो का नाम ही है 30 के पार मिलेगा प्यार। तो ये कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है ना, कि बहुत यंग बच्चों को प्यार होना चाहिए या यंग लोगों की शादियाँ होनी चाहिए। अब सोसाइटी चेंज हो रही है, माइंड चेंज हो रहा है लोगों का, तो अभी लड़कियों का भी माइंड चेंज हो रहा है। और किसी प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ 20 में ही होगा, 25 में नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो 70 साल के हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्यार किसी एज के साथ रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एंड लिखा भी बहुत अच्छा गया है, और ऊपर वाले की दया से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पसंद भी आए लोगों को, और आएगा भी। यस आएगा। अच्छा साहब ने बोला था कैसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा? ये कैरेक्टर जो है ना, ये एक श्रीमंत परिवार की महिला हैं, और जो युग सरपोतदार हैं उनकी ताई हैं ये। तो उनके फादर के बड़े भाई की वाइफ हैं, उनकी डेथ हो गई है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मेरे हस्बैंड के ना होने की वजह से मुझे नहीं मिली। तो वो सपने मेरे अंदर जो बचे हुए हैं, वो मैं कैसे पूरे करती हूँ, और उसमें कौन कौन लोग बीच में अड़ंगे डालते हैं, और कैसे ये लेडी उन लोगों को, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करती है। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, वैसा कैरेक्टर है। सब पे मेरा कंट्रोल। हाँ, मतलब ये है कि बिज़नेस पे, हर चीज़ पे मतलब मेरा कंट्रोल होना चाहिए। मैं क्योंकि बड़े भाई की बीवी हूँ, और मेरा बेटा क्योंकि बड़ा है परिवार में, तो कंट्रोल उसको मिलना चाहिए और उसके थ्रू मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी श्रीमंती परिवार होते हैं, उनमें महिलाओं को उतना कंट्रोल नहीं दिया जाता है ना, परिवार का। हाँ, घर के अंदर का आप पूरा डिसाइड करते हो, लेकिन घर के बाहर का जो जेंट्स होते हैं वही सब डिसाइड करते हैं। आज भी यही है। तो लेकिन ये लेडी क्योंकि एक बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग और करेजियस लेडी है, एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा, तो ये चाहती है कि इसे वो भी मिले, बाहर का भी कंट्रोल मुझे मिले, ऐसा चाहती है। आपके कैरेक्टर का अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना तो आप क्या करेंगे? गो गेटर। शी इज़ अ गो गेटर। जानने चाहेंगे कि जहाँ से युग और तन्वी की बात चल रही है, उनकी शादी जहाँ पे आप शायद नहीं हटा सकते हो, ऐसा क्या है? युग और तन्वी की शादी में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो शादी मैंने तय भी नहीं करवाई, और ना मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। जिस तरह का कैरेक्टर अक्का साहब का है, वो सिर्फ अपने बारे में, मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में, जो मेरा सपना है उसे पूरा करना है। तो वो दूसरों के बारे में उतना सोचती नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस ये चाहती है मेरे रास्ते में कोई ना आए। तो अगर युग और तन्वी उसके रास्ते में आते हैं, तो फिर वो उनको किसी भी तरह से अलग करेगी अपने रास्ते से। मैसेज ये देना चाहूँगी कि ये शो बहुत अलग थीम पे बना है। ये आजकल का शो है, हालांकि इसमें आजकल की कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं है, ना इसमें कोई अंग्रेज़ी यूज़ है, ना इसमें कोई छोटे कपड़े पहने गए हैं, उस तरह का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं। लेकिन ये एक सोच में आगे की सोच का, कि आजकल की हमारे घरों में आजकल क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से ये शो बना है कि आजकल की ज़िंदगी में लड़कों और लड़कियों की लाइफ्स में कैसे प्यार होता है, और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और बाकी भी कैरेक्टर्स उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये शो ज़रूर देखिए। ये शो दंगल पे आएगा 9:30 बजे, 30 के पार, जब मिला प्यार, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।